नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और खम्मा गणी दोस्तों। वर्कमॉब द्वारा शुरू की गई कहानियों की इस खास मुहिम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। कहानियों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आइए बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर। दोस्तों, आज हम मिलेंगे अनिल उमरानिया से और जानेंगे इनकी ज़िंदगी से जुड़े तमाम अनुभवों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, अनिल उमरानिया की ज़िंदगी की ये कहानी जहाँ एक और आपको अपना करियर चमकाने में मदद करेगी, तो वहीं आपको ज़िंदगी का एक नया पाठ पढ़ाएगी इनकी ये कहानी। तो इससे पहले कि हम इनसे मुलाकात करें, आइए एक नज़र डालते हैं इनके अब तक के इस पूरे सफ़र पर। दोस्तों, गुजरात के कच्छ ज़िले के मुंद्रा में जन्मे अनिल उमरानिया ने अपने प्रारंभिक जीवन के कुछ वर्ष वहीं बिताए। अपने भाई बहनों के साथ खेलते कूदते इनका बचपन बीता। इनके पिता एक कारपेंटर थे। पूरे परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी एक अकेले पिता के जिम्मे ही थी। ऐसे में इन्होंने अपने पिता की आर्थिक रूप से मदद करने के लिए अपने स्कूल के दिनों से ही कमाना शुरू कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने कई अलग अलग क्षेत्रों में काम किया और फिर ये गुजरात से उदयपुर अपने मामा के यहाँ आ गए और अब बीते करीब 35-36 सालों से ये उदयपुर शहर में ही निवास कर रहे हैं। आज उदयपुर के सुखेड़ क्षेत्र में उमरानिया इंजीनियरिंग वर्क्स नाम से इनकी अपनी वर्कशॉप है, जिसे ये अपने भाई के साथ मिलकर चला रहे हैं। गुजरात से राजस्थान के उदयपुर ज़िले में आना और यहाँ आकर खुद को स्थापित करना इनके लिए ज़रा भी आसान नहीं था, लेकिन ये मानते हैं कि ये सब कुछ मुमकिन हो पाया इनके मामा जी की बदौलत। जी हाँ दोस्तों, उन्हीं की छत्र छाया में ये बड़े हुए, उनके सानिध्य में रहते हुए इन्होंने बहुत कुछ सीखा और फिर अच्छा अनुभव प्राप्त करते हुए ये आगे बढ़ते गए और सफलता प्राप्त करते गए। दोस्तों, इनकी सफलता का एक ही मूल मंत्र है और वो है कड़ी मेहनत। जी हाँ, इसी का पालन करते हुए ये लगातार आगे बढ़ रहे हैं और दूसरों को भी बिना शॉर्टकट अपनाए कड़ी मेहनत करते हुए आगे बढ़ते रहने और सफलता का मुकाम पाने के लिए ये प्रेरित करते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ खास बातें थी अनिल उमरानिया की ज़िंदगी से जुड़ी। अब आइए सीधा मुलाकात करते हैं इनसे और इनके इस खूबसूरत सफ़र के बारे में जानते हैं। जी हाँ, चलिए सुनते हैं इनकी पूरी कहानी इनकी अपनी ज़ुबानी। नमस्ते, मैं अनिल उमरानिया, प्रॉपर कच्छ भुज गुजरात। मेरा गांव है मुंद्रा। करीब 35 साल से मैं उदयपुर में इधर यहाँ रह रहा हूँ। चित्रकूट नगर में मेरा मकान है और यहीं अभी 35 साल से हम यहीं सब पूरे परिवार के साथ यहीं रह रहे हैं। शुरू से मुझे टेक्निकल काम, इंजीनियरिंग लाइन का यही शौक था, जो शुरू से मैंने बस मेरा दिमाग उसी में था कि मेरे को ये काम करना है। और इस तरह से मेरे मामा जी भी उदयपुर में यही काम करते थे, उनका वर्कशॉप था, जो उन्होंने भी मुझे यहाँ बुला लिया 1990 में। जब से मैं मतलब यहाँ आके मैं मामा जी के साथ रहा, उनके साथ में रहता था और काम भी उनके वर्कशॉप में करता था। और धीरे धीरे मैं मतलब साल 2 साल में थोड़ा मैं काम करीब सीख गया था और उन्होंने भी मुझे अच्छी मेहनत करी मेरे को सिखाने के लिए। फिर मैं 5 साल उनके पास काम किया। बाद में उनका वर्कशॉप उन्होंने मतलब कुछ कारण से उन्होंने बंद कर दिया। एक मादरी में एक प्रेस्टेटेक इंजीनियरिंग है, वहाँ मैंने 20 साल जॉब किया। वहाँ भी मैंने काफ़ी कुछ सीखा। 20 साल बाद फिर मैंने अभी खुद का मतलब उमरानिया इंजीनियरिंग के नाम से हमारा खुद का हमने वर्कशॉप एक लगाया है सुखेर एरिया में, जो हम दोनों भाई मिल के उसको चला रहे हैं। मेरा भाई है संजय उमरानिया, वो मेरे से छोटा है, 2 साल छोटा है मेरे से, और वो भी इसी लाइन में बढ़िया जी के वहाँ यहाँ मेवाड़ प्लास्ट मॉल में उन्होंने भी 20 साल वहाँ पर जॉब किया था। हम दोनों की लाइन एक ही होने के कारण हमने फिर खुद का वर्कशॉप लगा दिया। अभी 8 साल हो गया करीब वर्कशॉप में। तो हमारे यहाँ क्या सब प्लास्टिक के जो मोल्ड वगैरह होते हैं, जो कोई भी प्लास्टिक का आइटम है, जैसे तगारे है, बाल्दियाँ है, बोतलें है पानी की, फ्रीज बोतल है, सिक्योर मीटर की जैसे हम काम करते हैं तो उनके भी प्लास्टिक के कंपोनेंट वगैरह जो लगते हैं मीटरों में, तो उनका हम सबका क्या पहले भी मोल्ड बनाया हुआ है जब सर्विस करते तो उस समय ने। अभी भी हम वही काम कर रहे हैं। तो आज उदयपुर में मतलब
अच्छा खासा मतलब ये काम है हमारा। घरों के जो बर्तन वगैरह होते हैं तो वो सब डाई से बनते हैं। बिना डाई से कोई चीज़ लोहे की नहीं बनती है, और प्लास्टिक की भी बिना डाई से कोई चीज़ नहीं बनती है। जो डाई है वो हम लोग बनाते हैं। मेरे पास पूरा फुल टूल रूम भी है। लेथ मशीन है, बड़ी लेथ मशीन है, एक छोटी लेथ मशीन है, एक सरफेस ग्राइंडर मशीन है, एक मिलिंग मशीन है, एक हैंड प्रेस मशीन है, एक 5 टन का पावर प्रेस भी है जिसके ऊपर शीट कटिंग होती है, ड्रिल मशीन वगैरह है। और अभी मैंने इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन भी लिया है, पिछले 4 महीने दिवाली पे लाया हूँ मैं, जिस पे प्लास्टिक का हर तरह का आइटम बनता है। जैसे हम मोल्ड बनाते हैं, मोल्ड को फिर हम उस मशीन पे लगाते हैं तो उस पे सब तरह के प्लास्टिक आर्टिकल भी हम लोग बनाते हैं और प्रोडक्शन भी करके देते हैं। और हमारे पास एक वर्टिकल छोटी प्लास्टिक मोल्डिंग मशीन भी है। कम क्वांटिटी का माल चाहिए तो हम वो छोटी डाई बना के हम छोटी मशीन पे ऐसे बनाते हैं। और जिनको लाखों में क्वांटिटी चाहिए तो उसके लिए भी हमारे पास ऑटोमेटिक इंजेक्शन मोल्डिंग भी है। अभी जो मैंने आपको मशीनों के बारे में बताया, जो भी मैंने अब मशीनें बताया कि मेरे टूल रूम में ये जो मशीनरी है, तो उस मशीनों के बारे में मैं आपको दिखाता हूँ। ये इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है जिससे कि प्लास्टिक का कोई भी आइटम बनता है। तो मार्केट में आज प्लास्टिक के जो भी आइटम आते हैं, खिलौने वगैरह बच्चों के, ये सब चीज़ ये मशीन बनाती है। इस पे क्या होता है कि इसमें प्लास्टिक का दाना रखता है। जैसे प्लास्टिक के जो चिप्स होते हैं जिससे ये प्लास्टिक का ये आइटम बनता है, जैसे इस दाने से ये चीज़ बनती है। तो इस तरह से इसमें माल जाता है, पिघल के जाता है। ये इसमें हीटर्स वगैरह लगे हुए हैं और इसमें पूरा कंप्यूटर सिस्टम है। यहाँ पर एक मोल्ड लग जाता है जिससे वो प्लास्टिक के सारे आर्टिकल उस मोल्ड से तैयार होके नीचे से गिरते रहते हैं। इस तरह से ये फुली ऑटोमेटिक मशीन है इंजेक्शन मोल्डिंग। तो हम लोग ये भी प्रोडक्शन करते हैं। ब्लैक कलर के कोई आइटम है, बच्चों के खिलौने आइटम है, ये भी हम लोग इस मशीन पे बनाते हैं। जैसे इस तरह के कोई भी आर्टिकल है, इस तरह के कोई भी आर्टिकल है, वो भी इस मशीन पे हम लोग बनाते हैं। और जैसे कंकु की डब्बी के ढक्कन वगैरह, इसके जो मोल्ड है, इतने बड़े मोल्ड इस मशीन पे लग जाते हैं। इसमें सब तरह का प्रोडक्शन होता है। प्लास्टिक का कोई भी प्रोडक्शन होता है वो इस मशीन पे होता है। ये लेथ मशीन है, इस पे सब लोहे के आइटम जो भी राउंड तरह के पार्ट होते हैं वो इसके ऊपर बनते हैं। जैसे कि ये डाई है, ये बोतल की डाई है, तो ये बोतल की डाई, ये डाई बनती है। इस तरह से ये पूरा बोतल तैयार होती है। इस तरह से ये मशीन पे हमारा सब टर्निंग का काम होता है और ये ऑपरेट होती है ऐसे, जिससे ऑपरेट होती है। इस तरह से सब काम इसी तरह से इस मशीन पे होता है। जैसे ये बनाया हुआ है, ये इसका पीछे का हिस्सा है। इस तरह से आर्टिकल बनते हैं ये। इस पे कोई भी राउंड प्लेट, लोहे के अंदर कोई राउंड होल करना है, कोई आर्टिकल बनाना है, राउंड तरह का कोई भी आइटम है, तो सब तरह के आइटम इसमें, राउंड आइटम कोई भी बन जाता है, चाहे लोहे का, पित्तल का हो, चाहे एल्यूमिनियम का हो। जैसे आजकल मार्केट में जो मोटर की जो शाफ्ट वगैरह है, मोटर की जो पुल्ली वगैरह है, वी बेल्ट पुल्ली लगती है, कोई मशीन का पार्ट है, वो सब इस मशीन पे हम लोग बनाते हैं। ये छोटी लेथ मशीन है, इस पे छोटे छोटे काम होते हैं, बारीक काम होते हैं लेथ मशीन का, टर्निंग के। इस तरह से लोहे के बारीक काम इस मशीन पे होते हैं। ये 6 फीट की लेथ मशीन है, ये 4 फीट की लेथ मशीन है, इस पे बारीक काम होने के लिए। ये मिलिंग मशीन है जिसमें कोई लोहे की प्लेट के ऊपर चौकोर होल वगैरह, स्क्वायर कोई कटिंग करना है, स्क्वायर शेप में कोई डिप करना है, लोहे के अंदर खुदाई करनी है, तो वो इस मशीन पे होता है। जैसे शाफ्ट वगैरह जो होती है मोटर की, उसमें जो चाबी का स्लॉट होता है, वो स्लॉट वगैरह सब इस मशीन पे होता है। बाकी हमारे मोल्ड के काम में भी ये मशीन में, जैसे मेटल जाने के लिए जो हम जो जगह वगैरह बनाते हैं मेटल जाने के लिए, वो सब चीज़ इसके ऊपर, मतलब इसमें ड्रिलिंग भी होता है, इसमें होल भी होता है। कोई भी मशीन को मतलब कोई फिनिशिंग है, इसके ऊपर फिनिशिंग कट मारना है, जैसे इस तरह से ये चमक आ जाती है। ये जो ऐसा मेटल होता है जिसके ये चमक आ जाती है, इसके ऊपर फिनिशिंग आ जाती है, इसके लिए ये मशीन इस तरह से चलती है। इसके हमारे डायों के ऊपर पॉलिशिंग वगैरह जो होता है, लोहे की प्लेटों के ऊपर फिनिशिंग होती है, जैसे वो सब चीज़ इसके ऊपर की जाती है।
मैं प्रॉपर मुंद्रा कच्छ भुज मुंद्रा से हूँ और मेरा जन्म भी मुंद्रा में ही हुआ है। और हम 2 भाई 2 बहनें हैं। सबसे बड़ा मैं हूँ, मेरे से छोटा भाई है, फिर मेरी दोनों बहनें हैं। बचपन मतलब हमने पढ़ाई वगैरह सब वहीं करी है। 10वीं तक मैंने वहीं पढ़ाई करी है। मेरे पिताजी लकड़ी का कारपेंटर का काम करते थे, जो वो अकेले कमाते थे। हम लोग 4 भाई बहन, मेरी मम्मी जैसे मेरी दादी साथ में थी, इसलिए लोग रहते थे। उस समय मतलब पापा अकेले कमाते थे। मैं भी उस समय 8वीं पढ़ता था। 8वीं पढ़ते पढ़ते वहाँ हमारे उधर कच्छ मुंद्रा में जैसे एक स्क्रू की फैक्ट्री थी, जो चश्मा के अंदर जो स्क्रू लगते हैं, बारीक स्क्रू होते हैं, तो उसकी एक ऑटोमेटिक वहाँ मशीन थी, लग रही थी, जो वहाँ एक फैक्ट्री में। फिर मैं वहाँ उनके वहाँ हेल्परिंग करने के हिसाब से 8वीं सुबह मतलब मेरा 7 से 1 का स्कूल था। उस समय मैं 8 क्लास में पढ़ता था। जो उस समय क्या पढ़ाई का खर्चा भी नहीं निकलता था, तो फिर मैं खुद 2 बजे बाद स्कूल से आके 2 बजे बाद एक चश्मा की स्क्रू में फैक्ट्री में मैं वहाँ एक मशीन, छोटी मशीन थी, जो वो मैं चलाना सीखा। और मैं वहीं थोड़ा थोड़ा मैं काम करता था, जिससे मेरे को मतलब उस समय महीने के 600 रुपये मिलते थे, 20 रुपये रोज के हिसाब से। जो उस समय में मेरे पढ़ाई का खर्चा भी निकालता था और थोड़ा बहुत परिवार को हेल्प भी मिलती थी, जिस कारण से थोड़ा हमारा सही चलता था। इसके बाद फिर मैंने पेंटर का काम भी किया हुआ है। एक पेंटर के साथ में मैंने 2 साल तो स्क्रू की फैक्ट्री में काम किया था। उसके बाद वो फैक्ट्री बंद हो गई थी, जो कुछ कारणों से सेठ जी बीमार हो गए थे न, इस तरह से, तो उनका चलाने वाला कोई नहीं था न, फिर इस तरह से उन्होंने फैक्ट्री बंद कर दी थी। और मैंने 1 साल तक पेंटिंग का ये भी किया है। इसके बाद फिर क्या हुआ कि मेरे मामा जी ने, इन्होंने मुझे यहाँ पर उदयपुर बुला लिया। जब से मैं उदयपुर में यहाँ सेट हो गया हूँ, 35 साल हो गए करीब। आदमी को आगे बढ़ने के लिए देखो मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, ईमानदारी रखनी पड़ती है। आज हमने भी इतना साल नौकरी करी, सब कुछ किया, हमने ईमानदारी से और मेहनत लगन से काम किया और इंटरेस्ट लेके काम किया हमने भी। सबको क्या है कि जैसे आगे बढ़ने के लिए देखो थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, रात दिन काम करना पड़ता है। आज हम 24-24 घंटे कभी कभी हम फैक्ट्री में काम करते हैं, क्योंकि हमको इंटरेस्ट है और हमको आगे बढ़ना है। देखो कुछ भी आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ तो मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा टाइम देना पड़ता है, अपने को मन से वो होना चाहिए, तो अपन आगे बढ़ सकते हैं। और हम आज आगे बढ़े हैं। पहले मेहनत भी करी है, सेठों की डांटें भी सुनी है, मामा जी के वहाँ काम किया हुआ तो उनकी भी डांटें सुनी है, कभी मार भी खाई है, और सब कुछ सहन करते हुए आज हम लोग इतना आगे मतलब बढ़े हैं। और ऐसे सबको मतलब ऐसे आगे बढ़ने के लिए मतलब थोड़ा बहुत तो सब सहन शक्ति भी रखनी पड़ती है, सब कुछ जो रखना पड़ता है कि भाई अपने को आगे बढ़ना है, तो थोड़ी सी परिस्थितियाँ भी ऐसी आती है, लेकिन उस परिस्थिति को अपन वो करेंगे तो अपन आगे बढ़ नहीं पाएंगे। देखो मेरी ज़िंदगी के जो आदर्श है, मैं सबसे पहले मेरे मामा जी को मानता हूँ। क्यों कि उन्होंने मुझे मेरा हाथ पकड़ा। आज हम गुजरात में हम लोग परेशान थे, वो मेरे मम्मी के छोटे भाई है, तो उन्होंने हम पे दया करके हमको, गुजरात में हम परेशान हो रहे थे, उस कारण से वो मुझे 10वीं 10th करवा के, पढ़ाई करवा के मुझे वो उदयपुर लेके आए। और उन्होंने मुझे अपने वर्कशॉप में काम दिया, काम सिखाया। मेरे जो मामा जी, उनका नाम है छगनलाल पित्रोड़ा, जो वो भी कच्छ भुज के रहने वाले हैं, जो ये काफ़ी समय से उदयपुर में पहले अच्छे खासे माने हुए कारीगर है। प्लास्टिक लाइन में, शीट मेटल लाइन में, मशीनरी के बारे में हर तरह की मतलब उन्होंने मशीनें बनाई, और उदयपुर में उनका पहले बहुत नाम था। आज के टाइम में वो अभी नहीं रहे, क्योंकि उनके कुछ कैंसर के कारण उनकी डेथ हो गई। जो उनका एक लड़का है, वो लोग पूरा परिवार वहाँ गुजरात में रहता है, और बाकी हम लोगों को आगे बढ़ाया। मैं मेरे मामा जी को बहुत खास मानता हूँ। मैं तो बस एक चीज़ मानता हूँ कि अच्छे दिन लाने के लिए बुरे दिनों से तो निकलना ही पड़ता है। आगे से अपन बुरे दिन से निकलते, जो मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, और वो हर कोई इसमें सक्सेस होता ही है। किसी भी व्यक्ति को जैसे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, या कुछ पढ़ाई में भी कोई ऐसा डिग्री लेनी है कि जैसे कौन सा कोर्स करें, क्या करें, तो वो अपने बच्चों के, देखो बच्चों के मन के ऊपर होता है। बच्चों की इच्छा है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो उनको उनकी तरफ ध्यान दो। कोई बच्चा कहता है पापा मेरे को कपड़े की दुकान खोलने का शौक है, तो जो बच्चों को इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट है, बच्चों को अपने को अच्छे से मतलब
करना चाहिए कि भाई अपने बच्चों के मन के ऊपर अपने को चलना चाहिए। आज मेरे बच्चे हैं, जैसे मेरा लड़का है कुलदीप है, दीदी है, आज मैंने मेरे बच्चों पे कभी मतलब यूं नहीं कहा कि तू बेटा चल हमारे कारखाने पे काम कर, हमारे लेथ मशीन पे आके खड़ा रहे। तो मैंने बच्चों को पूछ लिया कि भाई तुमको क्या करना है। बड़े वाले लड़के ने कहा कि भाई मेरे को फोटोग्राफी का शौक है। ठीक है, लड़की को इंटरेस्ट था कि लड़की ने बोला मुझे इस तरह से करना है। मैंने बचपन से मेरे बच्चों को शुरू से मतलब उनको जो करना उनकी तरफ से मतलब, और सब बच्चों को इस तरह से मतलब अपने इंटरेस्ट पे आगे बढ़ना चाहिए। जरूरी नहीं है कि भाई कि ये पापा बोल रहे ये करना है, अपने को इंटरेस्ट अलग है, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। जो अपने मन में है वो करना चाहिए और वो लड़का हमेशा उसी से आगे बढ़ता है। आज अपन कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसमें हर चीजों में देखो तकलीफें आती है। शुरू में मतलब ये है कि अपन लाइन का अपन जो बिजनेस है अपन अपनी मर्जी से कर रहे हैं कि भाई मेरे को ये करना ही है, या फिर अपन करते हैं। उस समय अपने को साल 2 साल शुरू में 2-3 साल तकलीफें आती है, जो हमें भी आई थी। आज हम जॉब करते थे, महीने की सैलरी मिलती थी, सैलरी में हम घर चलाते थे। आज अपन बिजनेस चालू करते हैं तो बिजनेस में देखो उतार चढ़ाव भी आता है, और शुरुआत में तो बहुत मंदी रहती है, लेकिन उस चीजों से अपने को कभी हार नहीं माननी चाहिए। इसमें हार मान जाते हैं तो फिर वो कभी आदमी कुछ नहीं कर पाता है। थोड़ा तकलीफें आती है, जरूर आती है, लेकिन तो भी अपने को हिम्मत करके अपने काम को आगे बढ़ाने की और कोशिश करनी चाहिए। तकलीफें हमको भी बहुत आई, और जो भी बिजनेस नया नया स्टार्ट करते हैं सबको आती है। आज हमारे बच्चे भी नए नए शुरू कर रहे हैं, अभी पढ़ाई करके आए हैं, अब पहले कंपनी में जॉब कर रहे हैं। ठीक है, अपना नाम कमाएंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे, थोड़े मेहनत करनी है, दौड़ना पड़ता है, सब करना पड़ता है। लेकिन अब धीरे धीरे मतलब आदमी ऐसे मेहनत करके आगे बढ़ता है तो आदमी आगे बढ़ जाता है। बाकी मेहनत तो करनी पड़ती है हर कामों में, बिना मेहनत से कुछ नहीं होता है। आगे बढ़ने के लिए दुख भी देखना पड़ता है, तकलीफें भी आती है, लेकिन तभी आदमी आगे बढ़ सकता है। मेरे बिजनेस के अलावा, मेरे काम के अलावा मुझे बस खाली एक शौक है कि परिवार के साथ घूमने फिरने का। अकेले कभी मन नहीं होता है कि घूम फिर के आऊँ, कहीं जाके आऊँ, लेकिन शुरू से मुझे ये शौक रहा है मेहनत के टाइम मेहनत करनी, काम के टाइम कायम। और साल में 12 महीने जैसे काम करते हैं तो हमारा 1 महीना मतलब घूमने का होता है कि भाई 6 महीने में एक बार परिवार के साथ घूम के आ गए। और बच्चों के साथ भी सबको यूं है कि भाई थोड़ा माइंड भी उससे क्या, थोड़ा पूरा दिन अपन रोज काम करते हैं, दिमाग अपना वही लगा रहता है। ने कभी परिवार के साथ घूमते हैं तो वह थोड़ा माइंड भी फ्रेश होता है, जिससे अच्छा रहता है, जिससे मतलब सबको परिवार वाले भी खुश रहते हैं और अपना भी माइंड फ्रेश हो जाता है। बाकी जब मेहनत करनी होती है उस समय हम मेहनत भी करते हैं। और हम वैसे गुजरात के लोग तो सब घूमने फिरने के शौकीन होते ही हैं। आगे किसी को हमारे बिजनेस जैसे इस तरह से कोई स्टार्ट करना चाहता है तो उनको, उस युवा को मतलब ये सब चीज़ें भी नॉलेज होना जरूरी होता है। हमारा लाइन है जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग लाइन, उसमें ये चीज़ आती है, टोटल मैकेनिकल लाइन जो आ गया उसमें, जैसे हमारा काम है मोल्ड प्लास्टिक वगैरह का, तो उसमें कोई भी नया बंदा है जैसे कोई काम करने के लिए सीखना चाहता है इस लाइन को, तो उसके लिए क्या सबसे पहले उनको ये चीज़ का सबसे पहले इंटरेस्ट होना चाहिए कि भाई उसको ये इंटरेस्ट है कि नहीं है। और दूसरा, इंटरेस्ट अगर है तो सबसे पहले उसको एक तो लोहे की पहचान कि ये लोहा है, ये पित्तल है, ये तांबा है, ये एल्यूमिनियम है, एक तो सबसे पहले वो जानकारी होती है। इसके बाद मशीनों के ऊपर कि भाई मशीनों पे कौन सी मशीन कैसा काम कर रही है, उसको ऑपरेट करना, उसको किस तरह से। दूसरा, उसका माप मेजर के लिए जैसा हमारा mm में काम होता है, मिलीमीटर में काम होता है, हमारा कोई मतलब एक्यूरेसी का काम है। जैसे हम इंच में फीट में इतना नहीं समझते हैं, जितना हमारा परफेक्ट जो होता है सब mm में काम होता है। तो उसको सीखने के लिए सबसे पहले उनको हमारे जो नापने के जो जितने भी टूल्स है उसको भी सीखना पड़ता है। हमारी जो लाइन है उसके ऊपर वैसे तो देखो जो पढ़ाई भी जरूरी है और एक्सपीरियंस भी जरूरी है। आज मैंने पढ़ाई नहीं करी इस लाइन की, लेकिन अब जो हम एक्सपीरियंस से जो काम कर रहे हैं
तो वो काम हमारा आता है, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग लाइन का काम आता है जैसे ये। और हमने कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क ऐसा कुछ नहीं कर रखा है। हम एक नॉर्मल मतलब एक्सपीरियंस से ये काम सीखे हैं। आज मेरे यहाँ आते हैं ऐसे इंजीनियर भी आते हैं कई मैकेनिकल लाइन के, जो हमको बताते हैं, क्योंकि वो पढ़े हुए हैं। तो वो हमको पढ़ाई के हिसाब से समझाते हैं कि भाई ये चीज़ इस तरह से होती है, इस तरह से ये होता है, इस तरह से होता है। और हम उनको भी मानते हैं, क्यों? तो वो पढ़ के निकले, लेकिन हम जो कर सकते हैं वो काम मतलब वो नहीं कर पाते। हाँ, वो है कि वो हमको राय देते हैं कि भाई ऐसे करो, ऐसे करो। लेकिन हमारा एक्सपीरियंस है। आज जमाने में क्या है, इसके अभी के टाइम में पढ़ाई और एक्सपीरियंस दोनों जरूरी है। पढ़ाई के अलावा मतलब पढ़ाई है ना, एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी उस पढ़ाई का इतना कोई खास महत्व नहीं रहता है, क्योंकि एक्सपीरियंस जरूरी है। मतलब इस चीजों में एक्सपीरियंस के साथ साथ उसी की पढ़ाई चलती हो ना, आदमी आगे जाके कभी फेल नहीं होता है। दोस्तों, आप सुन रहे थे उमरानिया इंजीनियरिंग वर्क्स के ऑनर अनिल उमरानिया की कहानी, इनकी अपनी जुबानी। ऐसी ही प्रेरक कहानियाँ रोज़ाना सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अब आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज़ और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर अपने जीवन के अनुभवों, करियर यात्रा, अपने उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविक कहानी से देशवासियों को प्रेरित करें और अपनी एक नई पहचान बनाएं। Tell your story, inspire and build your brand with the power of video. जय हिंद, जय भारत।